यूं बह रहा है कि मेरा मन हर समय आह्लादित है। हे दासी, क्या तुम्हें पता है इस खुशी का क्या कारण है? नहीं? अरे देखो, मेरे राम लाडले राजा बनने वाले हैं। क्या तुम्हें पता नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है। अहो महाराज, एक शुभ मुहूर्त निकलवा करके मेरे राम को राज्याभिषेक देने वाले हैं। आज तो मैं अपने राम को मेरे मन के अनुसार उसे भोजन कराऊंगी, उसे लड्डू खिलाऊंगी। कौशल्य, लड्डू? नहीं नहीं नहीं, लड्डू तो उसे कतई पसंद ही नहीं है। लेकिन हाँ हे दासी, मेरे तात को फल खाना बहुत पसंद है। आज जब मेरे सम्मुख मेरा बेटा आएगा, मैं उसे सबसे पहले निर्मल से स्वच्छ जल से स्नान कराऊंगी, फिर उसके उन्नत ललाट पर गोपी चंदन का तिलक लगाऊंगी। हे दासी, मैं आज बड़ी प्रसन्न हूं। और हे दासी, एक अच्छा सा फूलदान मैं उनके कक्ष में लगा करके उनके कमरे को सजाऊंगी। हे दासी, देख देख, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ना फिर तुम्हें मैं बहुत सारे वस्त्र, परिधान, हार, सभी कुछ ला करके तुम्हें दूंगी। जो आज्ञा रानी जी। मेरे परम पिता परमात्मा, विश्व को धारण करने वाले कमल नयन, लक्ष्मी जी के पति, मेघ वर्णों के समान सुशोभित अंगों वाले ठाकुर जी की कृपा से यह सब कुछ होने जा रहा है। हे दासी, मैं बहुत प्रसन्न होंगी जिस दिन इस ऊंचे से सिंहासन पर मेरा राम लाडला, अरे अरे, आज तो वो मुझसे कितने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होगा। दासी दासी, रानी जी कहिए, आपको खुशी? बिल्कुल रानी जी, हमें बहुत खुशी है रानी। दासी, जब मेरा राम इस सिंहासन पर विराजमान होगा, उसका उन्नत ललाट जिस पर मोर मुकुट की भांति गोपी चंदन से ससज्जित जब मैं निहारूंगी, तो ये कौशल्य, हे दासी, हे दासी, देख, तुम्हें उस दिन एक काम करना है। बोलो रानी जी। मैं आपको एक जिम्मेदारी सौंपती हूँ, दीजिए। तुम करोगी ना? बिल्कुल रानी जी, बिल्कुल। अच्छा, जिस दिन मेरा लाडला इस सिंहासन पर विराजमान होगा, आप मेरी सभी सखियों को बुलाकर लेकर आना। मैं मेरे ठाकुर जी के मंगलाचार गीत गवाऊंगी। जरूर रानी जी, जरूर। मुझे भान हो आया, अब तो मुझे भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करना चाहिए। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं विश्वधारं गगनं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वैकलोकैकनाथं। हाय दासी, हम दोनों मिलकर के प्रभु की स्तुति करते हैं। मेरा राम आने ही वाला होगा, आज उन्होंने बहुत देर कर दी है। बिल्कुल रानी जी। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा,
मुदित मात पदनायो माता। हे माता, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अरे आगे आगे मेरे तात, कहिए कहिए कैसे हैं आप? अभी आपने बैठिए, और मैं तो तुम्हें याद ही कर रही थी। विराजे आप, आओ आओ केता, बैठिए आप। दीर्घ आशीष मैं सुंदर सा हार, देखिए कौशल्या जी का भाव देखिए, जोरदार तालियां बजाइए। ये रामलीला पहली बार हुआ है 70 साल। कौशल्या जी को पता नहीं है कि राम जी को वनवास दशरथ जी ने दे दिया है। अब आप सोचिए, एक माँ सोच रही है कि कल 1-2 दिन में मेरा बेटा राज तिलक प्राप्त करेगा, युवराज बन जाएगा। वो कैसा करे, यूं करूंगी, लड्डू बनाऊंगी, बर्फी बनाऊंगी, कमरा सजाऊंगी। अभी एक क्षण बाद जब उसको ये पता लगेगा कि राम राजा नहीं वनवासी बन रहे हैं, तो अब सब ज्यादातर महिलाएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं। सोचिए, जैसे शहीद होता है ना, पत्नी और माँ इंतजार करती है कब कि दीपावली पे हमारा बेटा आएगा छुट्टी लेकर के, और फिर खबर आती है कि वो शहीद हो गया, तो क्या गुजरती है। लगभग वैसा ही दृश्य आज यहाँ सुभाष जी जो कौशल्य का पाठ कर रहे हैं उन्होंने उपस्थित किया है। आप जोरदार तालियां बजाएं। केदार, कहिए वह शुभ लग्न कब आने वाली है, जिस दिन आपके इस उन्नत ललाट पर अयोध्या का राज मुकुट सुशोभित होगा? कहिए तात। देखो, महाराज श्री एक शुभ मुहूर्त दिखा करके आपका राज्याभिषेक करने वाले हैं। हे तात, तुम अब शीघ्र ही पिता के पास जाइए, उनके चरणों की वंदना कीजिए और हे लाडले, जो तुम्हें अच्छा लगे वे फल खाइए। धर्म धुरीण धर्म गति जानी, कहे उमा तुसन अति मृदुमानी। हे माता, आप बड़ी प्रसन्न हैं और ये देखकर विधाता और मेरा मन भी अत्यंत प्रसन्न हो गया है। पिता दीन मोहिकानन राजू, जह सब भांति मोर बड़काजू। और हे माता, मेरे पिताश्री ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ पर मेरे सारे बड़े काम सफल होंगे। माता, मुझे वन का राज्य दिया है। क्या तुम वन का अर्थ भी जानते हो बेटा? तुम राज सिंहासन को छोड़कर वन में तपस्या करोगे? अरे भगले, माता के साथ अच्छी ठिठोली कर लेते हो हैं? नहीं माता, यही अटल सत्य है। नहीं, मुझे नहीं, तपस्वियों का वेश धारण करके वन में 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए जाना है माता, और यही पिताश्री की आज्ञा है। क्या 14 वर्ष? क्या तुम्हें यह भी पता है 14 वर्ष के बाद ये कौशल्या क्या तुम्हें जीवित मिलेगी? हितात, कहिए मुझे यह कारण तो सुनाओ जो इस अयोध्या रूपी वन को जलाने का कारण बन रही है। तात, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ इस वियोग को सहन कर पाएगी? नहीं 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 तात। हे माता, आप रघुकुल की पुत्र वधू हैं, आपको इस तरह का प्रलाप शोभा नहीं देता है। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कारण है। देवासुर संग्राम में महाराजा दशरथ ने कैकेयी के लिए माता 2 वर दिए थे और कहा था कि जब तुम्हारा मन हो मांग लेना। माता कैकेयी ने वो 2 वर मांग लिए हैं। पहले वर में अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा है, और दूसरे वर में
मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाने की आज्ञा दी है माता। हे पुत्र, मेरे लिए तो राम और भरत सभी समान है, लेकिन हे तात, आपको क्या पता है, एक गैया अपने बछड़े से बिछुड़कर क्या वह जीवन जी पाएगी तात? नहीं नहीं राम, नहीं जाना वन राम, नहीं जाना। हे माता, आप धैर्य धारण कीजिए, आपको ये प्रहलाद शोभा नहीं देता। ओह विधाता, राखहु सुतहि करो अनुरोध, धर्म जाय और बंधु विरोध। हे विधाता, मुझे किस संकट में पटक दिया है? यदि हट करके पुत्र को महलों में रखती हूँ तो बंधु जनों से विरोध होता है। हे मेरे लक्ष्मीकांत, और ये जिद मुझे धर्म से विमुख कर देगी। हे तात, हे माता, आप धैर्य धारण कीजिए। क्या आप ये चाहती हैं कि मेरे पिता इस सूर्यकुल की कीर्ति को धब्बा लगा दे? हे माँ, आपने मुझे बचपन से अपनी गोद में खिलाया है, धर्म का पाठ पढ़ाया है, क्या आप मुझे अब पथ भ्रष्ट करना चाहती हैं माता? एक पिता के लिए एक पुत्र का यह कर्तव्य होता है कि वह उसकी आज्ञा का पालन अपने प्राण देकर भी करे। हे माँ, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आपको अपयश मिले। हमारे पिता की वजह से इस सूर्यकुल की कीर्ति पर कोई धक्का लगे माता। आप प्रलाप मत करिए, धैर्य धारण कीजिए। हे भैया, यदि पिता ने वन जाने का आदेश दिया है तो मुझ माता को बड़ा समझ करके वन मत जाओ राम। और यदि माता और पिता ने दोनों ने ही वन जाने के लिए कहा है तो ये भैया राम, वन तुम्हारे लिए करोड़ों अयोध्याओं के समान है। हे माता, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। आप धैर्य धारण कीजिए, आपके आशीर्वाद से सब मंगलमय होगा, सब सुखपूर्वक कार्य होगा माता। जो सुध कहो संग मोहिने हो, तुम्हारे हृदय होए संदेह। यदि मैं कहूं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ वन को चलूंगी तो हेरा तुम्हारे मन में संदेह पैदा हो जाएगा। माँ मुझे वन नहीं जाने देना चाहती। हे माता, वन आपके लिए नहीं है, आप आर्य स्त्री हैं और आर्य स्त्री के लिए पहले सुहाग और फिर संतान। माता, अगर आप पति का परित्याग कर देगी तो ये संसार आपको बड़ा अपयश देगा और ये आपका पुत्र राम ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके पुत्र की वजह से माता को कोई अपयश मिले। माता, वन आपके लिए नहीं है, मैं आपको वन में अपने साथ नहीं ले जा सकता माता। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। आज
से प्रिय हो। मेरे राम में सबका जीवन बसता है। हे भैया, आप तो सभी परिवारजनों को प्राणों से अधिक प्रिय है ता। ते तुम कहो मात बन जाओ, मैं सुन वचन बैठ पछताऊं। हे राम, यदि मैं तुमसे कहूं कि तुम बन जाओ और एक कौशल्य, तुम यहाँ राजमहलों में बैठ करके पछताती रहो। हे माता, धैर्य धारण कीजिए। समाचार ते ही समय सुन, सिय उठी अकुलाए, जाय सासुपत कमल युग, बंद बैठ सिरना। चलन चहत मन जीवन नाथा, यही सुकृति सन हो यही साथ। आओ, प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं, न जाने कौन से पुण्य कर्म से मेरा उनका साथ जाना होगा। कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कछु जात न जान, विधि कर तब कछु जात न जान। पता नहीं शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल शरीर। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। मंजू विलोचन मोचत बारी, बोली देख राम महतारी। अहो, न जाने किन पुण्यों से मुझे इस प्रकार की शील वधु पुत्र वधु प्राप्त हुई है। मेरे ठाकुर ने मुझे न जाने कौन से पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप सीता जैसी पुत्र वधु मुझे प्रदान की है। तात सुनहो सिय अति सुकुमारी, तात सुनहो सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परे जनहि प्यारी, सास ससुर। हे राम, सुनिए, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है और सास ससुर सभी परिवारजनों को प्राणों से अधिक प्रिय है। हे राम, ये पुत्र वधु रूप, शील और गुणों की खान है। नयन पुतरी कर प्रीत बराई, राखे हो प्राण जान की लाई। हे वत्स राम, मैंने इस सीते को अपनी आंखों की पुतलियों के समान स्नेह बढ़ा करके रखा है। यह अत्यंत ही सुकुमारी है और सभी के प्राणों से अधिक प्रिय है। पलंग पीठ तज गोद हिलोरा,
दीन पग। हे तात, मैंने सीता को कभी पलंग से नीचे उतरकर दीपक की बाती बुझाने तक नहीं कहा है। हे तात, इनके चरण अत्यंत ही कोमल हैं। सोई सिय चलन चहत वन साथा, आयस कहा होई रघुनाथा, आयस कहा होई रघुनाथा। हे तात, वही सीता सुकुमारी अब आपके साथ वन गमन करना चाहती है। हे तात, कहिए आपका क्या वन गमन के विषय में कहना है। मैं वही सीख इस सीता के लिए दूंगी। लेकिन हे तात, ये पुत्री घर पर रहे तो मुझे घर के काम काज में बहुत ही सहारा मिलेगा। मातु समीप कहत सकुचाही, भूले समय समुझ मन माही। इस प्रकार माँ के सामने राम जी सोच रहे कि मैं क्या उत्तर दूं, संकोच कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मैं माँ को अब कहूं क्या, माँ के सामने कैसे कहूं। राजकुमार सिखावन सुनो, ओ राजकुमार सिखावन सुनो। आने भाती जिए, आने भाती जिए, जन कछ गुनाहो। राजकुमार सिखावन सुनो, राजकुमार सिखावन सुनो। हे सीते, मेरी सिखावन सुनिए और अपने मन में कोई भांति बतलाना। आपन मोर नीक जो चहु, वचन हमारे मान कर रहे हो। हे सीते, अगर अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा कहना मान लो। आय सुनोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भराई। हे जानकी, तुम यहीं भवन में रहकर सास और ससुर की सेवा करो। इसी में सबका कल्याण है और इसी में अयोध्या की भलाई है। आनन कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिमवारी बयारी। और हे जानकी, वन बहुत भयंकर है। पत्थर हैं, कांटे हैं, कभी कभी ठंडी हवाएं चलती हैं। हंस गमनी तो नहीं बनयो, सुन अपियस मोहि देहि लोगु, सुन अपियस मोहि देहि लोगु। हंस गमनी तो नहीं बनयो, हंस गमनी तो नहीं बनयो। इसी से हे हंसगामिनी, तुम बन जाने के योग्य नहीं हो। लोगों को जब पता चलेगा तो मुझे बड़ा अपयश मिलेगा। लागी सास पद कह कर जोरी, क्षमप देवी बड़ अभिनय मोरी। हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी डिठाई को क्षमा कर दीजिए। दीन प्राण पति मोहि सिख सोई, जेह विधि मोर परम हित होई। हे माते, मेरे प्राणपति ने मुझे
वही सीख दी है जिससे मेरा सभी प्रकार से भला होगा। मैं पुनि समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। हे माते, मैंने अपने मन में भली प्रकार से समझकर देख लिया है, इस संसार में पति के वियोग के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। हस कही सिय रघुपति पद लागी, बोली वचन प्रेम रस पागी। इस प्रकार सीता जी राम जी के चरण पकड़ करके बड़े ही मधुर वचनों में कहते हैं, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान। हे प्राणनाथ, हे सुंदर सुख देने वाले रघुकुल रूपी चंद्रमा, आपके बिना यह संसार मुझे स्वर्ग से नरक के समान है। जहन गिनाथ नेह अरुणाते, प्रिय बिनती यही तरण ते ताते। हे प्राणनाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, ये सभी पति के बिना स्त्री के लिए सूर्य से भी अधिक बढ़कर तपाने वाले होते हैं। प्राणनाथ तुम बिन जगवाई, नो कह सुखद कतहु नाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस संसार में मुझे कोई दूसरा सुख देने वाला नहीं है। जिए बिनु देह नदी बिन पारी, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिनु देह। हे प्राणनाथ, जीव के बिना देह और जल के बिना नदी होती है, उसी प्रकार पति के बिना स्त्री की वही दशा होती है। क्षण क्षण प्रभु पद कमल विलोकी, रहे हम उदित दिवस जन को की। हे प्राणनाथ, मैं पल पल में आपके चरण कमलों को देखकर उसी प्रकार से आनंदित होंगी जिस प्रकार से दिन में चक्रियां आनंदित होती है। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में और अंतर्यामी। हे प्राणनाथ, मैं आपसे अधिक विनती क्या करूं, आप तो करुणा में और अंतर्यामी हैं। मोहि मग चलत न हो यही हारी, क्षण क्षण चरण सरोज निहारी। हे प्राणनाथ, आपके चरण कमलों के निरंतर दर्शन करने से मार्ग में चलने पर मुझे थकान भी नहीं होगी। सब ही भात पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। अरे प्राणप्रिय, मैं आपकी सभी प्रकार से सेवा करूंगी और मार्ग में आने वाली थकान को भी दूर कर दूंगी। मैं सुकुमार नाथ बनियो, तुम ही उचित तप मोह कह भोगो। मैं सुकुमार। हे प्राणनाथ, यदि मैं सुकुमारी हूँ तो आप कोई वन योग्य नहीं है। अस कही सिय विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। इस प्रकार सीता जी इतनी वियोग की बातें कही कि अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। हे सीते, तुम प्रेम के वशीभूत हो चुकी हो और अपना आगा पीछा नहीं देख रही हो। देख दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे राखे नहीं प्राणा। और हे जानकी, इस बात की कोई हट नहीं है कि तुम मेरे साथ बन जाओगी। वन की भयंकरता को देखकर एक वीर पुरुष का धीरज भी भाग जाता है। तुम
वन को इतना आसान भी मत समझो। तुम्हारे पैर कभी मखमल से नीचे नहीं उतरे हैं। तुम उस कांटों भरे वन में कैसे चलोगी, कैसे रहोगी? ठंडी हवाएं चलती हैं एसी से। मेरी बात मान लो और यहीं पर रहो। काफी प्रयास राम जी कर रहे हैं सीता जी को यहाँ ठहरने के लिए, लेकिन वो समझ गए कि अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन हट नहीं छोड़ेंगे। कहे कृपाल भाल कुलना था, पर हरि सोच चलहु मन साथ। और इसी से अगर ऐसी ही बात है तो सोच को त्याग दो और बन जाने की तैयारी करो। तब जानकी सास पग लागी, सुनिए मात में परम अभागी। हे माता, इस संसार में मेरे समान अभागी कौन होगा? सेवा समय देव दुख दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। हे माते, सेवा के समय मैंने आपको बहुत दुख दिया है। बारहि बार लाय उर लीनी, धीरज धर धीरज सिख आशीष दीनी। इस प्रकार बार बार सीता जी को माता कौशल्या हृदय से लगाती है, बार बार धैर्य धारण करती है, समझाती है। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। हे सीते, तुम्हारा सुहाग हमेशा अचल बना रहे। जब तक गंगा जी की निर्मल धारा कल कल बहती रहे, तब तक आप सदा सुहागिन रहिए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलट बदन उठ जाए, व्याकुल विलट बदन उठ जाए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए। इधर जब ये समाचार कि भैया राम वन को जाएंगे ये सुना है तो मुख मलिन हो गया, सोच में है। वो कहेगा कह रघुनाथा, रखी है भवन की रही साथा। पता नहीं रघुनाथ जी मुझसे क्या कहेंगे, वन में जाने के लिए आज्ञा देंगे या इन्हीं महलों में रखेंगे। राम विलोक बंधु कर जोरे, देह सब सुन प्रण तोरे। इधर लक्ष्मण जी ने आकर के राम जी को प्रणाम किया है और भैया ने राम जी के गले से लगाया है। बूढ़े बचन राम नयनागर, शील सने सकल सुख सागर। इधर राम जी कुछ लक्ष्मण जी को देख करके कहने लगे हैं कि सुनो, तात प्रेम वस तन कदमार, समुझ हृदय परि राम उचाहु, समुझ हृदय परि राम उचाहु। तात प्रेम वस तन कदमाहु, तात प्रेम वस तन कदमाहु। हे लक्ष्मण, ये समय प्रेम के वशीभूत होने का नहीं है। ये समय हमें इस अयोध्या की भलाई सोचने का है।
मात पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर कर ही सुभाय, नहीं लाभ दिन जन्म कर न करो जन्म जग जान। और हे लक्ष्मण, माता पिता और गुरुजन उनके चरण कमलों की सेवा से अगर कोई वंचित रह गया तो इसका मतलब ये समझ लेना कि उसका जीवन का फल मिलना निश्चित नहीं है। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पित पद सेवकाई। इसलिए हे भाई, मेरी सिखावन यही है कि आप यहीं पर रहिए और माता पिता के चरण कमलों की सेवा कीजिए। भरत भवन रिपु सूदन राम मम दुख मन माही। और हे मेरे भाई, अयोध्या में यहाँ भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, राजा वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे बन जाने का दुख भी है। उनकी व्यथा ऐसी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं बन जाऊं तो महिला साथा, है सब विधि अवध अनाथा। और पिता, अगर मैं तुम्हें भी अपने साथ वन को ले जाऊं तो ये अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो जाएगी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवस नरक अधिकारी। और हे लक्ष्मण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना कि जिस राज्य की प्रजा दुखी होती है उस राज्य के राजा का नरक का अधिकारी होना निश्चित हो जाता है। तो तुम क्या ये चाहते हो कि हमारे पिता नरक के अधिकारी बने? तुम्हारा परम कर्तव्य ये है कि तुम यहीं रहो, माता की, पिता की, गुरु की, सबके चरण कमलों की सेवा करो और अयोध्या का ध्यान रखो। उतरनावत प्रेम वस गहे चरण अकुलाय, नाथ दास में स्वामी तुम, तजहु तो कहा बसा। हे नाथ, मैं तो आपका एक तुच्छ दास हूँ और आप मेरे केवल एक स्वामी हो। आप मुझे छोड़ दोगे तो इसमें मेरा क्या वश चलता है? दीन मोहि सिख नीक गुसाई, लागी अगम अपनी कदुराई। और हे नाथ, आपने मुझे सीख तो अच्छी दी है, परंतु मेरी कायरता के कारण वो मुझे अगम लगती है। गुरु पितु मात ना जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया हो, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया हो। और हे नाथ, आप विश्वास कीजिए, मैं आपको छोड़कर गुरु, माता, पिता किसी को नहीं जानता। जह जगन्नाथ स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई। जह जगन्नाथ स्नेह सगाई, जह जगन्नाथ स्नेह सगाई। हे नाथ, अब मैं क्या कहूँ, जब आपको सब ज्ञात है, जब आपको सब ज्ञात है,
बिन आपके जीवन मेरा जैसे अंधेरी रात है, जैसे अंधेरी रात है। माँ बाप कुल अपयस, माँ बाप कुल अपयस मैंने कभी जाना नहीं। माँ बाप कुल अपयस मैंने कभी जाना नहीं। त्रिलोक लोक परलोक लक्ष्मण ने तो पहचाना नहीं। आदेश मानूंगा सदा, जो कहना है कह दीजिए, लेकिन जुदा करना नहीं। इतनी विनय सुन ली। लखनलाल की हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, जो आपके चरणों से इतना प्रेम करता है, क्या उसे त्याग देना उचित है? धैर्य धारण करो। मांगहु विदा मात सन जाई, आवहु वेग चलहु वन भाई। तुम माता से विदा मांग लो, फिर वन को प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा भ्राता। हर्षित हृदय बात कहे आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए हैं और अति प्रसन्न होकर के माता के पास जा रहे हैं। लक्ष्मण जी इतने प्रसन्न हैं कि जैसे किसी अंधे आदमी को अचानक नेत्रों की ज्योति मिल जावे, इतना प्रसन्न होता है। इतनी प्रसन्नता आज लक्ष्मण जी को। खुश रहो। पूछी हुमात मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विसेखी। हे माता, मैं भ्राता के संग वन जाना चाहता हूँ। हे माँ, मुझको अवसर प्राप्त हुआ। हे माँ, मुझको अवसर प्राप्त हुआ। भ्राता के संग वन जाना है, भ्राता के संग वन जाना है। परछाई बनकर भ्राता की सुख दुख में साथ निभाना है। अब आप आज्ञा दे माता, अब आप आज्ञा दे माता। शुभ घड़ी कहीं टल ना जाए, अपना दिल छोटा मत करना। लक्ष्मण यूं जाए और यूं आए। बेटे, आप ये क्या कह रहे हो? हे पुत्र, आप किस तरह की बातें कर रहे हो? आप पूरी कहानी बताओ। हे माता, भ्राता श्री को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ है, जो माता कैकेयी ने उन्हें अपने 2 वरदानों में मांग लिया है पिताश्री से। अब मैं उनकी सेवा करने जाना चाहता हूँ। धीरज धर्यो को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे तात, आपके पिता के समान प्यार करने वाले श्री राम जी हैं और माता के समान माता जानकी जी हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशु। हे तात, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ दिवस है, और जहाँ श्री राम जी है वहाँ अयोध्या है। जो पेशिये राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। हे तात, जब श्री राम जी वन को जा रहे हैं तो आपके लिए अयोध्या में कोई कार्य शेष नहीं है। अस जिय जान संग वन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। हे तात, आप ऐसा जी में जानकर श्री राम जी के साथ वन को जाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। जो आज्ञा माता। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जास सुत होई। इस संसार में पुत्रवती स्त्री वही है
जिसका सुत श्री राम जी का सेवक है, अन्यथा वो बांझ के समान है। मात चरण सिर लाय, तुरंत चले शंकित हृदय, बहादुर विषम पुराय, मन भाई भाग बसे। इस प्रकार लक्ष्मण जी को जब आदेश मिल गया तो लक्ष्मण जी बहुत प्रसन्न हुए और देखो माता सुमित्रा